नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज जब हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं चाह रहा हूं आपको बताना बुलडोज़र के बारे में। अब आप सोचेंगे कि बुलडोज़र से चुनाव का क्या लेना देना है। जनाब, है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र को बुलडोज़र बना दिया है। जैसे कहा जाता है और माना जाता है कि वो बुलडोज करके ही नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश के खिलाफ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो वैसे ही आज भी उनका बुलडोज़र चल रहा है और यहां तक के हाल में उन्होंने स्वयं कह डाला कि हाँ, मेरी ब्रांडिंग बुलडोज़र की है। अब आप देखिए, कभी आपने सुना नहीं होगा किसी भी, मेरे ख्याल दुनिया में किसी पॉलिटिशियन से आपने ये नहीं सुना होगा और उत्तर हिंदुस्तान में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आप को बुलडोज़र डिक्लेयर नहीं किया होगा। बहुत से लोगों को बुल कह दिया जाता है, बुल यानी बैल, लेकिन बुलडोज़र तो अलग ही चीज़ है। अब ये ठीक है कि योगी जी अपने आप को बुलडोज़र शायद इसलिए समझते हैं कि उन्होंने कईयों की, वो कहते हैं नाजायज़ प्रॉपर्टी पे उन्होंने बुलडोज़र चलवा दिए आंख बंद करके। हाँ, ख़ासतौर से उन लोगों के जिनको उन्होंने क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया। अब वो सिलेक्टिव होते हैं अपनी अप्रोच में, ये अलग बात है, लेकिन उनके हिसाब से बुलडोज़र सही चला और चलना चाहिए। और यही बात करते हुए जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब ये कह दिया, उनका नाम के साथ जोड़ दिया कि बुलडोज़र बाबा हैं वो, तो बजाय उस पर कुछ और कहने के योगी जी ने कह डाला कि हाँ, मेरी ब्रांडिंग बुलडोज़र की है। तो साहब, अब ये बुलडोज़र की ब्रांडिंग जो है इलेक्शन में क्या काम देगी? पब्लिक इससे इंप्रेस होती है? ये तो खैर देखने वाली बात है। मेरा जो असेसमेंट है, मुझे नहीं लगता वो ठीक है। वो लोग जो योगी जी के भक्त हैं या भाजपा के भक्त हैं, अंधभक्त समझ लीजिए, वो तो बहुत खुश होंगे इस बात से। यहाँ साहब देखा आपने, क्योंकि जब तक बुलडोज़र दूसरे पे चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन वही बुलडोज़र अपने ऊपर आने लगे, तब एहसास होता है कि बुलडोज़र कितनी अच्छी चीज़ है। अभी तक ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया योगी जी ने कि वो बहुत वाकई में बड़े सख्त हैं और उन्होंने प्रदेश में रामराज कायम कर दिया है। और जितने गुंडे बदमाश थे, जैसा उनका स्वयं कहना था, कि या तो भगवान को प्यारे हो गए या फिर जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आपको याद होगा, एक क्रिमिनल था विकास दुबे, कानपुर देहात का एक बहुत बड़ा गुंडा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई तब हुई जब उसने 8 पुलिस वालों को मार डाला। उससे पहले ऐसा लगता है कि योगी जी की सरकार को पता ही नहीं था कि वो क्रिमिनल है, वरना वो 8 पुलिस वालों को मारने वाली डेट पे जिंदा कैसे था? अगर योगी जी की बात मान ली जाए कि उनके द्वारा जो एनकाउंटर्स किए गए, जिसमें लगभग 100 क्रिमिनल्स, जिन्हें वो कहते हैं क्रिमिनल्स, वो शामिल थे। अगर वाकई में सब क्रिमिनल्स थे तो विकास दुबे क्या कर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये किसी ने नहीं पूछा। बहरहाल कुछ भी हो, एंड में वो मारा गया, एक एनकाउंटर में मारा गया, जो खुलेआम इस तरीके का एनकाउंटर था जिसमें मीडिया को हटा दिया गया, मीडिया पीछा कर रही थी, सबको मालूम था इसका एनकाउंटर होगा। और लेकिन वो मध्य प्रदेश में उसने सरेंडर किया इसी उम्मीद में कि वो बच जाएगा। तो वहाँ की पुलिस से जब यूपी पुलिस ने टेक ओवर किया और जैसे ही यूपी के बॉर्डर में घुसे, मीडिया को बॉर्डर पर रोक दिया गया। थोड़ी दूर जाकर के बताया गया कि गाड़ी पलट गई और वो कूद के भाग गया और उसके पीछे पुलिस वाले ने दौड़ लगाई, 2 किलोमीटर तक दौड़ाया उसको और वो मार दिया गया। बहरहाल मेरा मानना यह है कि, और उसके बाद उसकी हर प्रॉपर्टी को रौंद दिया गया बुलडोज़र से। अब इसमें कितना क्रिमिनल जस्टिस को फॉलो किया गया, नहीं किया गया, बड़ा डिबेटेबल है।
लेकिन ठीक है, चलिए मान लिया कि एक कोई क्रिमिनल है तो वो उसको तो आप नस्तनाबूद कर दीजिए, लेकिन उसी के साथ जो उसके सहयोगी थे, ठीक है वो क्रिमिनल होंगे, उनमें से एक की पत्नी जिसकी 3 दिन पहले उससे शादी हुई थी, उसको भी जेल की सलाखों के बीच भेज दिया। तरह तरह के जुर्म उसके खिलाफ चार्जेस लगा दिए गए। वो आज तक जेल में है, शायद 20-21 साल की लड़की है और वो भी जेल में है। ये है जस्टिस, बुलडोजर जस्टिस। दूसरा, जो क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ बुलडोजर चला, वो अब इत्तेफाक कहें या जो है किया गया उस तरीके से सोच के कहें, तो उसमें सिर्फ मुसलमान क्रिमिनल्स हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, यही 2 नाम आते हैं घूम फिर के। ऐसा लगता है, और इनके जो साथी रहे हों, उन्हीं की सबकी प्रॉपर्टीज ले लेकर के रौंद दी गई बुलडोजर से। और ऐसा लगता है कि बाकी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी में गुंडे हैं ही नहीं, सब साधु बन गए, क्योंकि ऐसे और कोई नाम नहीं आते हैं। और इत्तेफाक से उसमें से कई बड़े बड़े नाम, नामी ग्रामी, जिनके नाम से लोग थर्राते हैं, वो भाजपा के नेता भी हैं। अगर आप एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स पिछले चुनाव में भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के भाजपा से ही खड़े किए गए थे। और अब की बार तो सबने देखा कि वो एक क्रिमिनल जिसको भाजपा का बड़ा क्लोज संरक्षण रहा है, हालांकि अब वो इलेक्शन लड़ रहा है भाजपा के एलआई जेडीयू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी एडवर्स हो गई कि भाई वो तो क्रिकेट खेल रहे थे, सरकारी खातों में वो फरार है, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। लेकिन वो तो क्रिकेट खेलते हुए वीडियो आ गया उनका, लेकिन पुलिस को नहीं दिखा। भाई अब जब कहा जाता है जो पुलिस को, पुलिस उसी को देखती है। जरूरी नहीं कि हर एक को देखने लगे, नहीं तो पुलिस तो इतनी एक्टिव हो जाती है कि एक पत्रकार ने दिखा दिया कि मिड डे मील के नाम पे रोटी और नमक खिलाया जा रहा है, पत्रकार जेल। ये होता है, राम राज्य में इस तरीके का एक्शन होता है। लेकिन जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, और भी कई क्रिमिनल्स हैं जो भाजपा के, कोई एमपी है, बड़े सम्मानित नेता हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, पर्सनल हेलीकॉप्टर से चलते हैं, जगह जगह कैंपेन करें। तो ये दलील दी जाती है कि नहीं साहब, जब से भाजपा सरकार आई है उन्होंने कोई ऐसा आपराधिक काम नहीं किया है। और बाकी तो कोर्ट देखेगा, कोर्ट और मामलों में नहीं देखता है। जहां योगी आदित्यनाथ देखना चाहते हैं तो क्या होता है, कायदे से तो बुलडोजर भी कोर्ट के आदेश से चलना चाहिए, लेकिन यहां बुलडोजर चल जाता है। जिसके ऊपर उनकी आंख टेढ़ी हो गई वो बुलडोजर के नीचे आया। अब ये इसके जरिए से, बुलडोजर के जरिए से ये मैसेज दिया जा रहा है कि मैं बहुत सख्त हूं और मैं कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करता हूं। चलिए मान लिया महिला बहुत सुरक्षित हैं, बुलडोजर से सब डरते हैं, जितने गुंडे हैं सब भाग गए। लेकिन अब इंसिडेंट्स जैसे उन्नाव रेप कांड हुआ जिसमें भाजपा का एमएलए इन्वॉल्व था, सजा हुई, कोर्ट से हुई, घूमता रहा, कोई उसके खिलाफ ना बुलडोजर चला। ये कुलदीप सिंह सेंगर, उसके बाद हाथरस कांड हुआ, उसमें भी एक ही कम्युनिटी के, ठाकुर कम्युनिटी के लड़के थे जो इन्वॉल्व थे गैंग रेप में। लड़की मर गई, गैंग रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, उसकी लाश भी जला दी गई रात के टाइम पे, रात के 2 बजे, और घर वालों की इच्छा के खिलाफ, और घर वालों को मौजूद भी नहीं रहने दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। रामराज में ऐसा ही होता है, जो आज का रामराज है। बेचारे रामचंद्र जी को नहीं कह रहा हूं मैं, जो उनका राज था वो तो अलग ही चीज थी, लेकिन इसमें हुआ। और कार्रवाई कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ता है कि भाई ये लोकतंत्र है, कानून है, कानून व्यवस्था है, और रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करिए। उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार डांट पड़ी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। और ये रूल ऑफ लॉ में कहीं पे भी बुलडोजर का रूल नहीं होता है।
अब आप देखिए इस तरह के और इंसिडेंट्स हैं। लखीमपुर में भी वही हुआ कि सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करी। अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटा जिसके बारे में जिसके खिलाफ आरोप है कि उसने गाड़ी से रौंद दिया वहां के किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करके लौट रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ तब तो भाई साहब वो अरेस्ट हुए। उसके बाद हालांकि ठीक है, अभी तो उनकी बेल हो गई है, क्योंकि केस जो एसआईटी एक बनाई गई थी उससे इतना रद्दी इन्वेस्टिगेशन कराया गया। जब आप ढीला इन्वेस्टिगेशन करिए तो आसानी से कोर्ट से बेल मिल भी जाती है। लेकिन अब मैं यही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये बुलडोजर को बार बार दोहरा के और बता के कि हम ठोक देते हैं और जो है बुलडोजर चला देते हैं, ये क्या इस चुनाव में भाजपा की जो उम्मीदें हैं वो पूरी करा सकेगा? यानी कि जो वापसी है, योगी आदित्यनाथ का दावा है कि वो जो बरसों का यहां एक जिंक्स है कि कोई भी मुख्यमंत्री एक टर्म पूरा करने के बाद दूसरी बार स्थापित नहीं हो पाता है, क्या इन्हीं सब चीजों के जरिए से, बुलडोजर इमेज के जरिए से योगी आदित्यनाथ वापस राज्य कर सकेंगे उत्तर प्रदेश में मार्च 10 को, या उन्हें वापस बुलडोजर को गैराज में रख करके गोरखपुर मठ जाना पड़ेगा? इंतजार करिए 10 मार्च को क्या बनती है सूरत, ये सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।